Okay, everyone. Good morning. It's 7 o'clock, and let us continue now. Now I'm fine. I was having a very high viral fever for last many days, and it was not corona, but it was only viral fever. But now I'm fine, and I'm back on my lectures. I've started lectures from yesterday. So let us continue with our syllabus, which was going on, but due to my health problem, we had to uh, discontinue ego lecture for the time being, but other lectures were going on. That is not an issue. So let us continue now. Okay. तो भैया यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक सबके पास पीडीएफ है और अभी तो अपनी क्लासेस की बुक भी आ गई है. So I think the book distribution has started. You can contact Deepika madam and collect your copy from the classes or whatever place they say accordingly. तो बुक आप लोग कलेक्ट कर लीजिए. चलो ठीक है. Excuse me. Now proceeding further, a very technical topic, but we are proud to say that we have gone ahead a lot. Only 2 lectures more to remain, within which I'll be able to complete this topic. 2 lecture जाएंगे आज का और एक और टॉपिक खत्म हो जाएगा. कुछ दिन बाद हम मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रिकैप करता हूँ. सबसे पहले यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अगर कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का पावर है तो उसमें यूटिलिटी है, नहीं है तो नहीं है. फीचर्स है यूपीज, एमपीज, राइस, बेस्ट, है कि नहीं. ओके, तो ये बात तो हमें मालूम पड़ गई. ओके, अनम्यूट नहीं कर सकते मैडम. यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट. आपको म्यूट ही रहना पड़ेगा. अनम्यूट इज नॉट अलाउड. यू हैव टू बी म्यूट. हाँ, यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन द चैट बॉक्स. टाइप करके डाउट देखो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा. बट आपको अनम्यूट करना हम लोग अलाउ नहीं करेंगे. नहीं तो आप लोग आपस में बीच में बात कर सकते हो वगैरह, कुछ फालतू बात भी कर सकते हो. तो वी डोंट अलाउ अनम्यूट. अंडरस्टूड. क्या नाम है इस लड़की का? साकिना भाटी. साकिना भाटी. तो साकिना, that is, you are a new student. Welcome to Reliable, but sorry, you will not be allowed to unmute. So you have any doubt you can ask me. I am here always, don't worry. तो yes, अभी हम लोग आगे क्या पढ़ रहे थे? यूपीज, एमपीज, राइस. तो साकिना एक नई लड़की ज्वाइन कर रही है रॉयल कॉलेज से. वेलकम. एंड मेनी पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग. टू टेल देम टू ज्वाइन फास्ट. चलो ठीक है, ये हो गया यूपीज, एमपीज, राइस. एक बार शॉर्ट में बोलूंगा. यू, यूजफुलनेस. पी, प्लेजर. एस, satisfaction. MP, multi-purpose. S, subjective concept. R, relative concept. I, intensity of bond. C, cannot be measured. E, ethically neutral. ये आपको रीड करते रहना है. अगर मोबाइल पे छोटा दिखता है तो घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो यही पीडीएफ फाइल अपने आपको ईमेल कर दें और वहां गूगल डॉक्स पे ओपन कर लें, तो वहां आपको बड़ा स्क्रीन मिलेगा. और स्क्रीन छोड़ो यार, अभी तो हार्ड कॉपी आ गई है. तो हार्ड कॉपी सबने कलेक्ट कर लिए. सब लोग यस सर लिखेंगे. हार्ड कॉपी जिसने कलेक्ट किया है यस सर लिखो. यस लिखो तो भी चलेगा. हार्ड कॉपी कलेक्ट कर ली है. वेरी गुड. थोड़ी तकलीफ होगी, आपके घर वाले या किसी को जाना पड़ेगा एक बार, बट बुक मिल जाएगी आपको.
300 कॉपीज प्रिंट हो गई है। द ग्रेट द बेस्ट बुक हमने तैयार की है, हमने अपनी मेहनत से तैयार की है रिलायबल क्लासेस के लिए। तो अभिषेक को भी मिल गया है, पार्थ को मिल गया है, सोफी को मिल गया है, कीशा को मिल गया है, स्नेहा को मिल गया है, साकिना भाटी, साकिना ये नई लड़की जो आई है रॉयल कॉलेज से, तो आप भी अपनी कॉपी आज कलेक्ट कर लीजिए प्लीज। तो क्या है, हार्ड कॉपी से ज्यादा अच्छा होगा समझने के लिए। यू कैन मार्क, यू कैन अंडरलाइन। और नोटबुक आपकी चल रही है, आज से मैं नोटबुक चेकिंग करने वाला हूँ। आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम। तो आपको मुझे वीडियो ऑन करके नोटबुक दिखानी होगी, नॉट नाउ, आफ्टरवर्ड्स। ओके चलो ठीक है, प्रोसीडिंग फर्दर। और एकदम टाइम पे आना है, एज आई टोल्ड यू आई एम नेवर लेट। आज भी मैं 5 o'clock को उठ गया, 6 o'clock को मैं घोड़बंदर जंगल जाके आया, वॉकिंग एंड योगा, एंड आई रिटर्न बैक एंड नाउ आई एम ऑन लेक्चर ऑफ कोर्स। देन वी वेंट अहेड, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अगर आपको याद होगा। फालूदा पिया तेरा सपना, अभी आई एम सॉरी 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 क्षितिज, आई फॉरगॉट अभिषेक, मतलब अभिषेक भाई के जो लड़के हैं क्षितिज। ओके, तो आई विल रिमेंबर नाउ क्षितिज, very good name. Kshitij is a very good name. So I will remember. I am so sorry, Kshitij. So I will now remember this point. मैं एक बार भूल गया था क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी. We were very afraid कि कोरोना तो नहीं है, but only fever was there and little bit of cough was there. So my family doctor suggested no, wait for 3 days. Let's see. If the fever goes, then fine. Otherwise, we'll go for corona test. But your good wishes, मैं कोरोना से बच गया. You can check my Facebook account. मैंने एक शेयर किया है, कोरोना कैसे हो सकता है, मालूम भी नहीं पड़ेगा और हो जाएगा कैसे, उसमें क्या करना है। एक लड़की ने अपनी कहानी बताई है, she said how she dealt with it. So please check my Facebook account. You will find that the good share I have made, and you can check it. I share good things, good thoughts. This is my ID. You can see my photo on the Facebook account. My photo will be there, and you can connect with me. We have more than 1,000 students connected with us on Facebook and Instagram, and this is also my Instagram ID. Okay, so you can connect with me. Our students can connect, not outsiders. We don't accept outsiders request. चलो ठीक है, तो फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, वो भी मैंने कह दिया। चलो ठीक है, फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, आपको याद आ रहा है फालूदा। देखो कोडवर्ड पढ़ने का तरीका है। अच्छा, let me just tell you. So this is my ID. मैंने स्क्रीन पे डाला है, Facebook एंड Instagram पे. You can connect with me officially as Reliable Classes Professor. Okay. So I was telling, फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया. फालूदा फॉर्म यूटिलिटी, तेरा टाइम यूटिलिटी, सपना सर्विस यूटिलिटी, पूरा पोजेशन यूटिलिटी, किया नॉलेज यूटिलिटी, एंड दैट इज द आंसर. ओके, फिर उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आंसर लॉ ऑफ DMU पे आए. I want you guys to tell me the full form of DMU. Clarissa, why you are so late? Please be on time. Time पे आना है. Clarissa, law of DMU. Can you tell me the full form of DMU? It's not an easy topic. I have taken a very technical topic as the first topic. Mind you, this is not an easy topic. It's a very technical topic, and the syllabus has changed drastically. So you have to be on time, obviously. Can you tell me, Kshitij, what is the full form of DMU? Diminishing marginal utility. Diminish मतलब कम होना, और marginality मतलब utility को ही marginality बोलते हैं. अभी के लिए इतना बोलूंगा. लॉ में हमारे गुरुजी अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, जैसे जैसे साकिना जो न्यू स्टूडेंट है, आपने अटेंड किया था हमारा वेकेशन बैच में. दिस गर्ल वाज इन वेकेशन बैच, then she was not there, she went to her native place, now she has come back. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होती जाएगी. बोलो, कम होती जाएगी. हम जैसे जैसे खाते जाएंगे, अगर खाने का एग्जांपल लेता हूं, तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो कम होती जाएगी. दैट वाज द पॉइंट. स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन. कोई है जिसको स्टेटमेंट याद है? मैंने ट्रिक से पढ़ाया था. According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. ऐसा याद करने का, समझे? चलो ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हम लोग शेड्यूल बनाए थे 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, राइट. डायग्राम बनाए थे. एक लाइन आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम कुछ दिन बाद मिल रहे हैं तो मैं शॉर्ट में रिकैप देना चाह रहा हूँ. ये देखो डायग्राम,
ये आपकी जो लाइन है इसको बोलते हैं एमयू कर्व। एमयू कर्व जो नेगेटिव जा रही है, लेफ्ट टू राइट नीचे आ रही है, फिर जीरो पहुंच रही है और बाद में नेगेटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, जो नीचे आ रही है जीरो पहुंच रही है और उसके बाद नेगेटिव में जा रही है। उसकी स्लोप तो नेगेटिव ही है, बट थोड़ी देर बाद जीरो पहुंचती है 6 एप्पल पे, और उसके बाद वो जो ब्लैक पार्ट है ना, ये डिसयूटिलिटी है। ये भी अपना हो गया था। दिस इज ऑल वी हैव डन। देन लास्ट लेक्चर आई रिमेम्बर हमने एजम्पशन, लास्ट जो एक वीक हो गया लगभग, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज वेरी अफ्रेड कि कोरोना तो नहीं है, बिकॉज मेरी वाइफ और 2 बच्चों को भी हुआ वायरल। वायरल तो हवा में होता है, तो हो गया तो हो गया, अभी गॉड की मर्जी। बट चलो, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड नाउ वी आर फाइन। डॉक्टर हैज सजेस्टेड टू टेक विटामिन सी डेली। तुम लोग भी एक विटामिन सी जो है च्यूएबल टैबलेट आती है चूसने वाली, वो जरूर एक एटलीस्ट रोज ले, मल्टीविटामिन। अच्छा, तो मैंने बाद में एजम्पशन कराया, अगर एजम्पशन पूरे नहीं होंगे तो लॉ उल्टा चलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी बढ़ेगी। तो ये माँ, ये हम नहीं चाहते, इसी के लिए मार्शल ने एजम्पशन डाला है। डू यू रिमेम्बर द कोड वर्ड यूसी स्क्वायर एनओआर स्क्वायर? याद आ रहा है कुछ? ये देखो, पूरा फाइल मैंने सेव करके रखा था, ये रहा। Units of the commodity are homogeneous. C, continuity, cardinal number. N, no change in taste, preference, fashion. O, one use. R, reasonable size. R, rationality. ये पॉइंट्स हमने पढ़े, सबको याद आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर होमोजीनस नहीं है, शॉर्ट में रिकैप कर रहा हूँ, पहला कड़वा एप्पल है और दूसरा मीठा है, तो सेकंड एप्पल विल गिव मोर देन द फर्स्ट, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कंजम्पशन बढ़े और यूटिलिटी कम हो। दिस इज डन। Then I went on a new answer, exception. We have done this. देखो ये लिखाया था मैंने ऐसे, एक्सेप्शन वहां है जहां उल्टा चलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। सी यू कैन सी हियर, ये सब हमने क्लास में कर चुके हैं। एक भी लेक्चर आपको एब्सेंट नहीं होना है। इको इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। ओसीएसपी ये सब एक तरफ, इको अकेला एक तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि ओसीएसपी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट इको का लेवल कुछ अलग ही है। और अब जो सिलेबस चेंज हुआ है, ओ माय गॉड, सेव मी प्लीज। 10 टॉपिक्स, टोटल 11 एक्चुअली, 3A भी बोलूंगा तो। न्यू बुक यू हैव सीन, फॉरेन मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्या नहीं है भाई। द सिलेबस हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, लेट मी टेल यू। मिनिमम 75 आवर्स से ज्यादा तो मुझे खाली क्लासरूम टीचिंग को लगेगा, कम से कम। पहले मेरा 50 आवर्स, 55 आवर्स में इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता था, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे। बट अभी नया सिलेबस मैंने कैलकुलेट किया, 75 आवर्स से ज्यादा लगेगा। फीस वही लास्ट ईयर का है, बट 75 आवर्स मुझे कम से कम तुम्हें देना पड़ेगा। और फिर जो मैं पूरे सिलेबस का रिवीजन अलग से कराऊंगा वो अलग, कम से कम 10 to 15 आवर्स तो मेरा रिवीजन लेक्चर होगा व्हेन द पोर्शन गेट्स कंप्लीटेड। वी आर रेगुलर बैच, तो अराउंड अबाउट दिसंबर के आसपास हम लोग बाद में रिवीजन करते हैं ऑल टॉपिक्स वंस अगेन। मेरा लाइव लेक्चर, ऑफ कोर्स क्लासरूम लेक्चर, अभी ये थोड़ी ना दिसंबर तक बैंड बजेगी हमारी। लेट अस से अगले महीने शायद 1 महीना और जाएगा, बट देन थिंग्स शुड सॉर्ट आउट, राइट? लेट्स सी। अच्छा, एक्सेप्शन जहां लॉ उल्टा चल रहा है, क्योंकि इंसान जो है उसकी सोच बदलती रहती है। एक्सक्यूज मी, वड़ा पाव, समोसा, लस्सी, मस्त है, मस्त है। वाइन्स एंड ड्रग्स, समोसा, सॉरी, पाव, पावर, समोसा, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, लस्सी, लिटरेचर, मस्त, माइजर है क्या था, हॉबीज। इन सब में हमने देखा कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और यूटिलिटी बढ़ रही है। याद आ रहा है? एक बेवड़ा कभी नहीं कहेगा कि उसका दारू पी के पेट भर गया, वो और पिएगा और पिएगा और पिएगा। जिसको पावर की भूख है, एक्सक्यूज मी, जिसको पावर की भूख है वो और पावर और पावर, नए गाने सुनना है, नए गाने, सॉन्ग, नई बुक पढ़ना है, लिटरेचर, पैसे और जमा करने हैं, माइजर, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, हॉबी। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। But I said one very important thing. I want one of you to answer. Let us see, Fernandez, D'Souza, anyone here who is going to give me this answer. Come on, I expect that you read at home. See, without reading, you will not understand properly. You have to get it perfectly. So for that, reading is must. That's why from last 24 years, I always say the 3 magic words. Sakina, listen properly. The 3 magic words are read, read, read. The more you read, the more better it gets absorbed in your brain. The more better you can reproduce it in your answer sheet, and the more better you can get marks. We are going to keep test also. The time is going to come for that. I wanted to ask you,
As I said in the last lecture, you have to write this paragraph. You can see here if you want. I am going to open the suspense. These are the exceptions, but the exceptions are not real. I want any of you to comment, please, so that we are actively involved in the lecture. See, I could have said recording lecture कर देता हूँ, देख लो. But live की बात तो live की होती है. आपको पता है इसके रिवीजन लेक्चर मेरे YouTube पे ऑलरेडी है. थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है नया, तो ओल्ड सिलेबस में ये टॉपिक तो सेम ही था. तो आई हैव माय रिकॉर्डेड रिवीजन लेक्चर ऑन यूट्यूब. रिलायबल क्लासेस चैनल है अपना यार, तो रिलायबल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, टिंग टोंग, और वहां पर आपको SYGC इकोनॉमिक्स के मेरे यूट्यूब लेक्चर मिलेंगे. आप चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख सकते हो. मेरे यूट्यूब लेक्चर है यार, ऐसा मत बोलो. तो यू कैन चेक इट आउट, राइट? आई हैव द यूट्यूब लेक्चर्स, यू कैन सी फॉर रिवीजन इफ यू वांट. ओके, बाद में चाहिए तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा. बट हाँ, थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, वो बात अलग है. तो कोई मुझे बताएगा ये एक्सेप्शन रियल क्यों नहीं है? चलो यार, जाग जाओ. मैं तो अभी मैं सबके वीडियो ऑन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे कैसे मालूम कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है. ऐसा तो नहीं ऑन करके भाग गया, सो गया, लेट गया. सो नाउ वी हैव डिसाइडेड स्पेशली 7 o'clock मॉर्निंग लेक्चर टू चेक योर वीडियोज ऑल्सो, बिकॉज उसमें शर्माने की क्या बात है भाई. मैं सर हूँ, तुम लोग स्टूडेंट हो, अपना तो फैमिली रिलेशन है. तो मैं भी तो जानूं कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो कि नहीं, वो भी मैं जानता हूँ. ताकि ना रॉन्ग आंसर नहीं देना है. आपको पता नहीं तो आंसर मत दो. रॉन्ग आंसर है आपका. क्यों एक्सेप्शन रियल नहीं है? कोई नहीं, कम ऑन यार, कोई तो बोलो. मैं ग्रुप में चेक करता हूँ कौन कौन है अपनी लिस्ट में. एक्सेप्शन रियल क्यों नहीं है? रेगुलर बैच में हमारे 11 लोग हैं अभी इको में. वैसे तो अराउंड 20 है, सब सो रहे हैं घर पे लगता है. आज मैं पेरेंट्स को फोन करवाऊंगा मैडम को बोलकर. प्लीज टेल मी यार, एक्सेप्शन रियल क्यों नहीं है? दर्शन, तुम इतना अच्छा आंसर देते हो, आज क्या हुआ आपको? क्षितिज, यू ऑल्सो गिव गुड आंसर्स. आई नो सब लोग ही अच्छे आंसर देते हैं, कृष्णा भी आंसर देता है. तो आज क्या हो गया? एक्सेप्शन रियल क्यों नहीं है? रुति, टेल मी फास्ट. सोफी वॉज एब्सेंट लास्ट टाइम आई थिंक. 11 जन तो है, मुझे सबके नाम याद हो गए अब. कम ऑन यार, टाइम जा रहा है. चलो मैं ही बोल देता हूँ. एक्सेप्शन रियल इसलिए नहीं है. वेरी गुड रुति, बिकॉज हर एक में, यू सेड वेरी गुड, थैंक यू रुति. बिकॉज हर एक में कोई ना कोई एजम्पशन पूरा नहीं हो रहा. और मार्शल ने पहले ही कहा था कि एजम्पशन पूरा नहीं होगा तो लॉ ऑपरेट नहीं करेगा. वाइन्स एंड ड्रग वो पीता है जो बेवड़ा पागल होता है, वो रैशनल नहीं है. माइजर, पैसे की भूख पागल को होती है. पागल मतलब इज नॉट अ साउंड माइंड. पावर की भूख पागल को होती है. पागल मतलब मैड नहीं लिखने का, मतलब इज नॉट रैशनल, ही कैन नॉट मेक करेक्ट डिसीजंस. अच्छा, हॉबी लिटरेचर और सॉन्ग एंड म्यूजिक, उसमें होमोजेनिटी कंडीशन नहीं पूरी हो रही है. मैं एक ही कॉइन कलेक्ट करूंगा तो पक जाऊंगा मैं, यूटिलिटी कम होगी. मैं एक ही गाना सुनूंगा, चिट्टियां कलाइयां वे, और बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, ले जावे मैनू शॉपिंग करा दे, रिक्वेस्ट पाइया वे. तो ये गाना मेरा फेवरेट था, पर अब मैं बोर हो गया सुन सुन के, कितना पकूंगा मैं. फिर वो मेरा दूसरा फेवरेट, गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको पाए तेरी गलियां. अभी मैं पक गया, नहीं सुनता वो गाना. तो ये आंसर हमारा लास्ट टाइम हो गया था. टुडे वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. तो ये नोटबुक में भी हमारा लिख के हो गया है, और आज मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ. देखो ये लिख के हो गया था. आज मैं आपको कौन सा आंसर कराऊंगा मैं बताता हूँ. आज मिनिमम 2 आंसर तो कम से कम करूंगा. सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये जरा पढ़ो सब लोग. व्हाट आर द क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU? आपको तो पता ही है इस लॉ का नाम है DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है यूटिलिटी कम होती है, यू नो दैट. ये क्वेश्चन जरा अजीब है, ध्यान से सुनना. इस क्वेश्चन को कैसे समझाऊंगा मैं. पहले तो क्वेश्चन को समझना है. हम एजम्पशन नहीं पढ़ रहे, हम एक्सेप्शन भी नहीं पढ़ रहे, हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म. सो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं. क्रिटिसिज्म का मतलब बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, उसके लिमिटेशंस को हाईलाइट करना, इसलिए लिमिटेशन भी लिखा हुआ है. एक्सेप्शन नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एक्सेप्शन एंड लिमिटेशन.
सेपरेट क्वेश्चन सेपरेट आंसर। अगर आप एक्सेप्शन में क्रिटिसिज्म लिखोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं। यू शुड बी श्योर व्हाट इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूं, पहले मीनिंग सुनो। क्रिटिसिज्म, एक एग्जांपल लेता हूं पहले। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, ओ गॉड, ओ हो। जैसे क्रिटिसाइज करना हर इंसान की फितरत है। फितरत मींस नेचर, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, यू नो, क्रिटिसाइज करना। कोई में ज्यादा है, कोई में कम है। जैसे लेट अस से अपने नेबर्स में जो रहते हैं, उनके बेटे को एसएससी में 95 आया, हमको 92 आया, तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। बुराई करना बोले, वो ना 1 नंबर का चोर है, कॉपी करके पास हुआ है वो, अरे मॉडरेटर उसके मामा ही तो है, और टीचर लोग को पैसे खिलाए थे ना उसने, हम लोग को सब मालूम है ना। एग्जाम्पल है। तो ये तुम क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज, बुराई कर रहे हो, बुराई कर रहे हो उसकी, ये बकवास है, ये है, वो है, क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो सेम वे हम इस मार्शल की जो थियोरी है, जो लॉ है, कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी, इसको क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मार्शल को घोड़े पे नहीं गधे पे बिठाऊंगा ताकि ना, राइट आंसर है। मैं उसे फूल माला नहीं बल्कि जूतों का हार पहनाऊंगा। मैं उसके ऊपर फूल की पंखुड़ी नहीं बरसाऊंगा बल्कि सड़े हुए टमाटर और अंडे मारूंगा। मैं उसके फेस पे फेयर एंड लवली नहीं लगाऊंगा बल्कि चेरी पॉलिश लगाऊंगा। मैं उसके पुराने कपड़े भी फाड़ दूंगा। मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम, बुराई करेंगे उसकी। लेट अस सी क्या बुराई करेंगे। कोड वर्ड है मुन्नू, MUNU। मान के चलो आपकी बिल्डिंग में एक छोटा बच्चा है और उसको सब लोग प्यार से मुन्नू बोलते हैं। मुन्नू, अनम अंसारी, कितनी बज रही है? 7:20 हो रही है। अनम, गिव मी द रीजन व्हाई यू आर लेट। अनम, 7 बजे हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पता है ना आपको? जल्दी से रीजन लिखिए, उसके बाद मैं अभी एक एक का वीडियो ऑन कराने वाला हूँ। I will also like to see your faces, whether you are studying properly, how is your हाल, whether physically and mentally you are fit to attend the lecture। तो मैं थोड़ी देर में वीडियो ऑन करवाने वाला हूँ। तो यस, मुन्नू इज द कोड वर्ड, MUNU। अब मैं आपको ये पढ़ा के दिखाऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्रिटिसाइज करेंगे हम। एम, अब देखो लेटर ही कोडवर्ड है मुन्नू। मैं कोडवर्ड आपको लिख के देता हूँ चाहिए तो। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ नीचे, फिर इसको लिखता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू हैव टू बी श्योर, आई रिपीट, यू हैव टू बी श्योर कि क्वेश्चन क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन। एम, देखना बड़ा मजा आएगा। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैं मार्शल की बुराई कर रहा हूं। ए मार्शल, बुड्ढे, टकले, मोटे, गेंडे, तेरे घटिया सड़ेले लॉ को मैं पकड़ के मारूंगा। तू क्या कहता है कि यूटिलिटी माप सकते हैं, क्योंकि मापेंगे नहीं तो कंपेयर कैसे करेंगे? 10, 8, 6, 5, 4, 2 जो भी है। बट तेरा ये घटिया सड़ेला पॉइंट तेरे पास रख, यू डोंकी मंकी, बेवकूफ औरत। यूटिलिटी एक एहसास है और वो कभी मापा नहीं जा सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं? उसकी बुराई कर रहा हूं। आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम कि यू मैड डोंकी, मैड टकला आदमी, मोटू भैंस, यूटिलिटी इज जस्ट अ फीलिंग, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। You have put a assumption and we criticize that। हम बुराई करते हैं उसकी। तू पागल है? यूटिलिटी ये बाप का राज है। यूटिलिटी कभी मापी नहीं जा सकती। मारो टकले को, अंडा अंडा और टमाटर फेंक फेंक के कपड़े फाड़ दूंगा उसके सामने। बट ये एग्जाम्पल है, सच्ची मत समझना। कभी मार्शल की आत्मा सच में आ गई ना तो अपने बैंड बजा देगी। तो मेरे को डर लगता है कभी मार्शल की आत्मा भड़क गई ना तो मेरी तो धुलाई कर देगी। तो पहला क्रिटिसिज्म है कि मार्शल, आप जो यूटिलिटी की बात करते हो ना कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, वो घटिया, बकवास, फालतू है। दैट इज सो सिंपल। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दिस लॉ इज एक्सप्लेन बाय मेजरिंग यूटिलिटी इन नंबर्स, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स। मैंने कहा था आपको, क्योंकि यूटिलिटी सब्जेक्टिव है यार।
वो सिर्फ एक्सपीरियंस हो सकती है, नंबर में नहीं गिनी जा सकती। आप वो अज्यूम कर रहे हो और वो घटिया एजम्पशन है। माँ की ममता, बाप की बापता, भाई की भाईता, बहन की बहनता, दोस्त का दोस्ताना माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। वो एहसास है, कैसे आप नंबर्स में मापोगे उसको? नहीं माप सकते। एग्जाम्पल, लेट अस से साकिना, आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है ना, ये बताओ कितना किलो प्यार करती है? साकिना की मम्मी उसको बहुत प्यार करती है, तो कितना प्यार करती है? जल्दी लिख के बताओ, कितना किलो प्यार करती है? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो? इनफाइनाइट। साकिना ने सही बोली। दर्शन बोल रहा है 100 kg। नहीं दर्शन, किलो में नहीं होता ऐसा। वेरी गुड साकिना। मम्मी का प्यार अभी कभी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ की ममता है, वो बाप की बापता है, भाई की भाईता है, बहन की बहनता और दोस्त का दोस्ताना। यू कांट कैलकुलेट इन नंबर्स। अच्छा दूसरा एग्जांपल, प्यार, इश्क और मोहब्बत। मेरा और कैटरीना का प्यार एग्जांपल है। मेरा और कैटरीना का प्यार ऐसा है कि मैं तो बच्चों को कहता हूँ, तुम लोग को नई कार चाहिए, नया खिलौना चाहिए, नई डॉल चाहिए, नया किचन सेट चाहिए, नए टॉयज चाहिए, कभी नई मम्मी भी मांग लो नई मम्मी, लाके दूंगा मैं। पुरानी मम्मी से बोर हो गए होंगे, कितनी पुरानी मम्मी अपनी, 18 साल हो गए शादी को, तो एक चेंज चाहिए ना इंसान को। एग्जाम्पल है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, सब एग्जाम्पल है। तो ये क्या पुरानी मम्मी लेके बैठे हो, नई मम्मी लाता हूँ ना, तो मारते हैं बच्चे लोग मेरे को। नहीं नहीं, हम लोग को यही मम्मी मांगता है। क्या पागल लोग है ना वो लोग, छोड़ो। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल, मेरा और कैटरीना का प्यार आसमान से भी ऊंचा है और सागर से भी गहरा है। आई लव हर सो मच, आई एम इन सो मच डीपली इन लव विथ हर। ऐसा प्यार है मेरा और कैटरीना का, तो इसीलिए मुझे वो इतनी पसंद है, इतना प्यार मैं करता हूँ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो प्यार भी एक फीलिंग है, और ये फीलिंग मेरी कैटरीना के लिए है। इसीलिए अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी मैंने कंप्यूटर पे सेव करके रखी है। जब भी मुझे कैट की याद आती है, जब भी मेरी बीवी मायके जाती है, तो मैं वो गाना सुन ही लेता हूँ। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे, यारा बता ना पाए, बातें दिलों की तू जाने ना। तो ये मेरा प्यार है, उसमें क्या गलत है? तो लोग बोले सर आपकी शादी हो गई, तो ठीक है ना, हो गई। प्यार है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ हमारी और कटरीना की शादी और 10 बच्चे हो। प्यार है, बात खत्म हो गई। दैट्स इट। यू कांट मेजर इट इन नंबर्स। मेरा प्यार थोड़ी खत्म हो रहा है उसके लिए। जरूरी है क्या शादी हो और 10 बच्चे हो? जरूरी नहीं है, प्यार है बस, दैट्स इट। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब, आप जो बोल रहे हो कि यूटिलिटी को माप सकते हैं, मार्शल हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म, MUNU, मुन्नू। Oh God, अनरियलिस्टिक एजम्पशन। मार्शल आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरा लॉ चलेगा जब कंडीशन पूरी होगी। UC स्क्वायर NOR स्क्वायर हमने पढ़ा। मार्शल तू पागल, गेंडा, मोटा, भैंसा, टकले, सड़ेले, सांड, तेरे सारे घटिया एजम्पशन है सारे। तू बोलता है यूनिट्स होमोजेनस होना चाहिए, तेरा सर, सब एप्पल भला एक ही टेस्ट कलर के शेप के कैसे हो सकते हैं? तू बोलता है कंटिन्यूटी, एक के पीछे एक खाओ, नहीं खाना मेरी मर्जी। तू कहता है एक के पीछे एक गिलास दूध पियो, क्यों पीऊं, तेरे सास के तबेले से आया था क्या दूध? मेरी मर्जी, नहीं पीना मेरे को। तू कहता है यूटिलिटी माप सकते हैं, वो तो ऊपर ही आ गया। तू कहता है टेस्ट प्रेफरेंस फैशन चेंज नहीं होगा, तेरा सर, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन चेंज होगा, दुनिया तेरे लिए रुकेगी नहीं। तू बोलता है वन यूज होना चाहिए, अरे जबरदस्ती है क्या तेरी? मेरे को दूध पीना है, बॉर्नविटा पीना है, मेरे को फालूदा पीना है, मेरी मर्जी, तेरा पैसा है क्या? तू बोलता है रीजनेबल साइज होना चाहिए, तो अंगूर क्या बड़े आते हैं क्या? अंगूर तो छोटे ही आते हैं ना। मैं अंगूर खाऊंगा तो छोटे दाने ही खाऊंगा ना। तू तो पागल है रे बुड्ढे। तो वी आर क्रिटिसाइजिंग हिम। रिमेंबर, मैं कोई इसको गाली नहीं बक रहा हूँ, बट आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम कि देख देख, क्रिटिसाइज करने का आंसर पढ़ेंगे तो लगना भी मांगता है ना कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम उसको तारीफ नहीं कर रहे, बुराई कर रहे हैं उसकी बैंड बजा रहे हैं हम कि तू बुड्ढे पागल, तू क्या बना है ये लॉ, तेरे ऐसे घटिया एजम्पशन है ना, वी डोंट एग्री विद दैट। मोस्ट ऑफ द एजम्पशन आर अनरियलिस्टिक, नेवर बी फुलफिल्ड, सभी घटिया है एक्चुअली। तो तुम बोले सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये थियोरेटिकल लॉ है माय फ्रेंड, थियोरेटिकली हम इसको पढ़ रहे हैं।
प्रैक्टिकली तो आपको पता है एजम्पशन पूरे होने वाले ही नहीं, फिर थियोरेटिकली हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन होमोजेनिटी, तो मुन्नू में 2 पॉइंट हो गए। अभी मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा, एन नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल गुड। थर्ड और फोर्थ पॉइंट मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि लोगों को दिमाग में बराबर नहीं समझ में आता। फर्स्ट 2 पॉइंट सबको समझ में आ गया, थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे ध्यान देना। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। कौन है जिसके घर में 5 वॉशिंग मशीन है? साकिना, आपके घर में 5 वॉशिंग मशीन है क्या? 6 एसी है, 8 टीवी है कोई ऐसा आदमी? नहीं। एक वॉशिंग होगी मशीन, ज्यादा 2 फ्रिज या 2 टीवी होंगे, अगर ज्यादा होंगे तो भी, या तो एक ही होगा। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट, अगर मैं एग्जांपल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार का लूं, ये बताओ एक के पीछे एक बंदा 4, 5, 8 टीवी खरीदता है? नो। एक टाइम पे एक ही टीवी खरीदता है। ऐसे गुड्स जो एक टाइम पे एक ही खरीदे जाए उसको इकोनॉमिक्स में हम बोलेंगे इंडिविजिबल गुड्स। क्या बोलेंगे? इंडिविजिबल, जो एक टाइम पे एक ही खरीदे जाए। सुनते जाओ, अगर मैं एक टाइम पे एक ही यूनिट खरीद रहा हूं तो आगे कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है। जैसे मैंने टीवी खरीदा, दिखाऊं आपको टीवी? आजा भाई टीवी आजा, लास्ट लेक्चर में देखा होगा आपने। ये देखो, ये अपना टीवी आ गया, दिख रहा है टीवी? तो ये अपना टीवी है, ये देखो, ये एलईडी टीवी लिया ना अपन ने। तो ये कितने टीवी है? एक ही टीवी है ना, 10 टीवी थोड़ी है। एक आदमी एक टाइम पे एक ही टीवी लेगा ना यार, 10 टीवी थोड़ी खरीदेगा। तो many a times people purchase only one goods. Now for the law to operate, what we said, एक के पीछे एक कंज्यूम करो या एक के पीछे एक खरीदो। बट टीवी, कार, ये चीजें इंसान एक टाइम पे एक खरीदता है, तो आगे कंजम्पशन का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कंटिन्यूटी ही नहीं है, तो ये लॉ एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। बिकॉज आपने आगे कंज्यूम ही नहीं किया, तो कंपैरिजन किससे करोगे यूटिलिटी का? तो इसलिए कहते हैं, सुन रहे हो ना, कि ये इंडिविजिबल गुड्स को एप्लीकेबल नहीं है। रीजन, बिकॉज दोज गुड्स आर परचेज ओनली वंस, and for the law to operate you have to consume one after another, and here you are going to purchase only once. देखो रीड करोगे तो समझ में आएगा। This law is applicable to those goods where the consumer consumes more and more units. Many goods are such, ये देखो ये रहा, many goods are such which are purchased only once. अच्छा, अभी से हम लोग क्या करेंगे पता है? अगले लेक्चर से या इसी लेक्चर से अगर आप चाहो तो आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके ओपन करके बैठोगे। क्लासेस की टेक्स्ट बुक बनाइए ना अपनी, रिलायबल क्लासेस की नोट्स यार। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से कोई मतलब नहीं हमको, उसी के बेसिस पे हमने अपनी नोट्स बनाई है ना। तो तुम्हें गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा, उससे बढ़िया हमने अपनी बुक बनाई है। उसमें मैंने सब पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन आंसर, डिस्टिंग्विश, एग्री, डिसएग्री, सब कवर किया है। आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो आप नोटबुक लेके बैठो, सॉरी अपने क्लासेस की टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे, रिलायबल नोट्स, और साथ में मार्किंग और अंडरलाइन भी करोगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपका वीडियो चेक करूंगा और उसमें आप सब लोग मुझे नोटबुक दिखाओगे और टेक्स्ट बुक दिखाओगे, है कि नहीं? और अपना फेस भी दिखाओगे, मालूम तो पड़े कौन कौन है। कोई दूसरे को बिठा दिया तो तुमने, नहीं ऐसा कोई करेगा नहीं, बट फिर भी। तो अभी से हमारा लेक्चर और पर्सनल हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू सी ईच अदर। मैं तो देख सकता हूँ, तो तुम लोग तो मुझे देख सकते हो, मुझे भी देखना है ना कौन कौन है, कौन कितना लिख रहा है, कौन बुक मेंटेन कर रहा है कि नहीं, दैट इज आई हैव टू सी। तो फिर लेक्चर का और मजा आएगा और रियल होगा, और वही हम चाहते हैं। ठीक है, तो मैनी गुड्स आर परचेज ओनली वंस। अच्छा, इसमें मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, अनरियलिस्टिक कैन नेवर बी फुलफिल। आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, नॉट पॉसिबल टू मेजर इन नंबर्स, ठीक है ना? आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बाद में मैं डिलीट करूंगा ना, नोटबुक में पॉइंट लिखाऊंगा खाली। अच्छा, अभी फोर्थ पॉइंट प्रूव करता हूँ, बहुत ही मस्त पॉइंट है, थोड़ा अलग है। बिकॉज आई टोल्ड यू इकोनॉमिक्स इज अ साइंस में फोन कहाँ रख दिया है, चलो कोई बात नहीं, फोन लेके आता, ये रहा। ओह माय गॉड, टाइम देखता हूं मैं, इस तरफ घड़ी नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। मैं अभी आपको एक मस्त पॉइंट कराऊंगा, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स ऑल्सो।
इसका मतलब क्या? ओके, जस्ट वेट, राइट, बराबर ना? ध्रुविता, आप आए हो ना कि नहीं आए हो? क्योंकि मैं ऑलरेडी हर बार स्क्रीन पे हर 2 मिनट में 5 मिनट में चेक करते रहता हूँ। ध्रुविता है कि नहीं? वेर इज ध्रुविता? ध्रुविता है कि नहीं? लेट मी चेक। अच्छा अच्छा, ध्रुविता वेकेशन बैच की है, अपने बैच की नहीं है, तो उसमें लिखी है कि आई एम नॉट स्टिल इन, तो कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है, अपना तो रेगुलर बैच है ना अभी। चेक कर लेता हूँ, अपना रेगुलर बैच ही है ना? हाँ, अपना रेगुलर है, चलो ठीक है। तो दोस्त, वापस से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट एक्सप्लेन करना बाकी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हम इंसान जो है ना, हमारा दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। गॉड ने हमें जो बनाया है, हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। इन अदर वर्ड्स, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, जैसे लालच, जलन, ईर्ष्या, प्यार, काइंडनेस, देर आर मेनी। इसको भाव कहते हैं ना हिंदी में, आई थिंक, व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश यार, दीज आर द बिहेवियरिकल एस्पेक्ट्स यू कैन सी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बिहेवियरिकल एस्पेक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। नाउ द पॉइंट इज, हाँ, रुको 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 सकीना, पहले से आंसर नहीं देना है। आपने वेकेशन बैच में अटेंड किया था। साकिना, क्या नाम है लड़की का? साकिना, ओके, साकिना का, साकिना का। तो आपको पहले आंसर नहीं देना है, पहले ध्यान से सवाल सुनना है साकिना का। ओके, साकिना, सॉरी। तो अब ध्यान से सुनो, पहले मेरा सवाल। इंसान के दिमाग में बहुत कुछ होता है, काइंडनेस, जलन, ईर्ष्या, वायलेंस, बहुत कुछ, मतलब अब मैं क्या बोलूं, एंड ही नहीं है। सोशलिस्ट और साइकेट्रिस्ट इंसानी दिमाग को इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जेलेसी। जेलेसी समझता है? जलन, जलन हर इंसान में होती है, कुछ में कम, कुछ में ज्यादा, कुछ में बहुत कम, जैसे मेरे जैसे में बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम। अब आप लोग मुझे जानते नहीं बराबर, बट मेरे में नहीं है, मेरे को नहीं, नहीं होता ही नहीं मेरे को। वरना कई लोग को जलन होती है, बहुत जलन होती है भाई साहब। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अभी आज का एग्जांपल देता हूँ, सुबह का 6:40 का, घोड़बंदर गया, वॉकिंग वॉकिंग किया, रिटर्न आया। घोड़बंदर मतलब मेन रोड पे नहीं जाता हूँ, फॉरेस्ट एरिया है ना जो, वो साइड अपना जीसीसी क्लब के आगे सीधा जाओ और फिर लेफ्ट मारो, तो आपका घोड़बंदर जंगल शुरू होता है। तो आई लाइक टू गो टू द फॉरेस्ट, वहाँ योगा किया जाके बैठ के। डर लग रहा था सांप वाप आए तो वाट लग जाएगी। वहाँ पे तेंदुए भी घूमते हैं, द पैंथर जीरो, बट वो अलग बात। आई रिटर्न बैक, तो वॉचमैन भाई जो है कार मेरी साफ कर रहा था। तो बोले सर 1 मिनट आओ ना। मैं बोला हाँ भाई, क्या हुआ? बोले सर देखो, 2-3 दिन से आपकी कार के ऊपर से गुटखा कोई थूक रहा है। मैं साफ तो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है, बट ये देखो ना कैसे, क्या करूँ मैं? मैंने कहा किधर से आ रहा है? बोले सर मोस्टली 4th 5th या 6th फ्लोर से आ रहा है। तुम बोले वॉचमैन को कैसे मालूम? फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे कोई गुटखा नहीं खाता। अरे आदमी उतरते नीचे चढ़ते तो हम लोग को भी तो मालूम है ना बिल्डिंग में कौन खाता है कौन नहीं खाता। 4th और 5th वाले खाते हैं, 4th 5th 6th वाले। तो बोला ठीक है, तो आज जाके उससे उनसे बात करके आ। बोले सर इन लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त, इसको जलन कहते हैं, जलन। कि मेरे पास कार नहीं है, इसके पास कार क्यों है, इसकी कार पे तो मैं थूकूंगा, जानबूझ के थूकूंगा। अभी गुटखा, इतनी हाईली सिविलाइज सोसाइटी है हमारी, लतीफ पार्क नाम सुना होगा, 8 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल आर एजुकेटेड, बट दैट इज अ हाइट ऑफ jealousy. You want to spit gutka from your balcony, and purposely you are going to spit it in a force so that it drops on somebody's car, so that his car gets dirty. That is your objective. Yeah, that is the objective. Spitting gutka out of balcony purposely by force is jealousy. So I said, संतोष हमारे वॉचमैन का नाम है, तो टेंशन मत ले, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, तो इतना टेंशन मत ले, तो एक बार जाके बोल दे। और क्या, तो बोल दे। अभी फिर भी नहीं सुधरेंगे तो जाने दे, अभी क्या करेंगे, अपन गाड़ी हटाएंगे वहां से, या तो पकड़ेंगे, एक दिन पकड़ेंगे तो बताएंगे बराबर से।
So such is the mentality of these cheap people. There are many cheap people here. और वो हर जगह मिलेंगे तुमको, बड़ी सोसाइटी हो छोटी सोसाइटी हो, हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है. तो दैट मेंटालिटी इज कॉल्ड जेलेसी. ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, आज सुबह मेरे साथ हुआ. कार की बैंड बजा दी उसने, गुटखा थूक थूक के गुटखा खाते हैं, थू ले. उसका क्या जाता है, उसको मजा आती है, इसकी कार को गंदा किया मैंने, इसके पास कार है ना, मेरे पास नहीं है, अब इसकी कार गंदी करूंगा मैं, इसको तो लेसन सिखाऊंगा, क्योंकि सामने आके तो कुछ कर नहीं सकते. बिकॉज दीज गाइज आर जस्ट मेंटली सिक. आई विल कॉल देम मेंटली सिक. ऐसे लोग होते हैं. अब यही एग्जांपल मैं आपको देके बताऊंगा. लेट अस अज्यूम कि नेबर के पास, मेरे पास 5 कार है, मान लो एक ही कार है बट मान लो 5 कार है. साकिना एग्जांपल सुनो, और मेरे नेबर के पास भी 5 कार है. ठीक है, मैंने 6 कार खरीदी. वैसे ही 6 कार खरीदी, नॉर्मली एक जैसी कार कोई नहीं खरीदता, बट समझो मेरा नेबर देख के जल गया, अरे इसके पास 6 कार है, अब तो मैं भी लेके आऊंगा. और उसने भी 6 कार खरीदी. एग्जाम्पल है, रियल में से कोई 6 कार खरीदता नहीं. अब आपको पता है ये 6 कार जो नेबर ने खरीदी ना, वो 6 कार उसे पहले 5 कार से ज्यादा यूटिलिटी देगी, जबकि यूटिलिटी तो कम होनी चाहिए थी, बट ये उसको ज्यादा यूटिलिटी दे रही है. बिकॉज जेलेसी, कि मेरे पास भी 6 कार है, ये देख मेरे पास भी है, ये जेलेसी है भाई. तो इट प्रूव्स, देखो व्हाट इट प्रूव्स, इकोनॉमिक्स कहता है, इट प्रूव्स दैट यूटिलिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आवर स्टॉक बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ द अदर पर्सन. उसके पास 6 कार है अदर पर्सन, तो मैं भी 6 कार खरीदूंगा, मैं भी 6 कार खरीदूंगा, और ये 6 कार मुझे 5 कार से ज्यादा यूटिलिटी देगी. दैट इज द मेंटालिटी. दैट मीन्स आई वॉन्ट टू प्रूव, वी वॉन्ट टू प्रूव हियर कि मार्शल, you said that utility depends upon your stock. As you increase your stock, utility falls. But now I am proving by jealousy point कि it depends upon the stock of other person also. तो आपकी बिल्डिंग में भी ऐसा होता होगा. नई बाइक लाई, कोई ने स्क्रैच मार दिया, कोई सीट फाड़ दिया, कोई ने साइकिल की हवा निकाल दिया, कोई ने लिफ्ट में गुटखा थूक दिया. ऐसे 6 पीपल हर सोसाइटी में मिलेंगे. भले ही हमारी एजुकेटेड सोसाइटी है, बट ऐसे 2-4 नमूने तो मिलते ही हैं. आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना बिल्डिंग में, है कि नहीं? जानबूझ के करने का इन लोगों को मजा आती, कीड़े करते बस. बट व्हाट टू से, दैट इज वेरी बैड. आई डोंट लाइक दैट, यू नो, इट्स वेरी बैड. शी, ऐसा करने का क्या. बट इंसान होते हैं कुछ ऐसे, क्या बताऊं मैं. तो व्हाट आई वांट टू प्रूव इज, यूटिलिटी सिर्फ हमारे स्टॉक पे नहीं, दूसरे के स्टॉक पे भी डिपेंड करती है. उसने 6 कार लिया, इसलिए मैंने 6 कार लिया. तो ये पॉइंट ध्यान से पढ़ो. एंड आई नो इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, एंड मेक इट अ पॉइंट टू रीड इट. एक बार रीड करें. दिस लॉ स्टेट्स दैट यूटिलिटी विच अ पर्सन, और मैं अगले लेक्चर से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं अनम्यूट करूंगा तुम लोग को, और फिर एक एक बंदे को, मैं भी ईयरफोन लगा लूंगा, एक एक बंदे को रीड करने बोलूंगा. यस, आई वांट इट लाइक क्लास. आई ऑल्सो वांट टू सी हाउ यू रीड, वेदर यू आर अवेक और नॉट. तो ये आइडियाज मैं अगले लेक्चर से इंप्लीमेंट करूंगा. क्यों मैं तुमको अनम्यूट रखूं? तुम पे भरोसा है मुझे, तुम फालतू बातें क्यों करोगे? नहीं करोगे. और मैं भी अपना ये क्या नाम है, ईयरफोन डाल के रखूंगा ना कान में. तो अगले लेक्चर से मैं अनम्यूट भी करूंगा, आपको व्यू भी करूंगा, वेदर यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट. आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक चेक करूंगा, और आपस में कम्युनिकेशन भी रखेंगे हम लोग. नहीं, अभी मेरे को सीखना पड़ेगा ना दर्शन कैसे करना है. और मेरा ईयरफोन भी कहाँ रखा है, मिल रहा नहीं है. मैं ढूंढ के सब प्रिपरेशन करके रखता हूँ, क्योंकि देखो अपना ना पूरा पर्सनल बैच की तरह है. 11-15 लोग ही अपन, तो ये पूरा पर्सनल ट्यूशन है यार, तो उसका पूरा और फायदा उठाएंगे. अभी हाँ 200+ स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी करेंगे, ऐसा नहीं है. बट अभी कल अगले लेक्चर में आई विल सी योर वीडियोस. प्लीज बी ऑन सच अ प्लेस के बाकी घर वाले नहीं दिखे. तुम एक प्राइवेट प्लेस ले लो किधर भी, जैसे मैं अभी देखो दीवार के यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे घर वाले कोई नहीं दिख रहे, राइट. तो ऐसी कोई एक जगह लेके बैठ जाना, घर वालों को डिस्टर्ब ना हो. और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. आपकी आवाज़ सुनूंगा, कौन है, क्या वो आंसर दे रहा है कि नहीं. रीडिंग करवाऊंगा आपसे थोड़ी बहुत, सबसे थोड़ी बहुत रीडिंग करवाऊंगा, तो अलर्टनेस लेवल बढ़ जाएगा आपका. नहीं तो अलर्टनेस लेवल डाउन आएगा, कितना भी अच्छा लेक्चर हो. अगर सुबह आप उठ रहे हो, जो आपको आदत नहीं है, तो आपको नींद आनी ही है. आप हमारी तरह थोड़ी 5 बजे उठते हो, हम लोग 5-5:30 तक उठ जाते हैं डेली, लेक्चर हो नहीं हो कुछ भी हो.
25 ईयर्स हो गए, 5:30 बजे उठूंगा तो मैं उठूंगा, कुछ नहीं है तो नीचे घूम के आऊंगा, वॉक करके आऊंगा, साइकिलिंग करूंगा, कुछ भी करूंगा। टीवी भी नहीं देखता मैं, टीवी बहुत कम देखता हूँ, टीवी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो यस, लेट्स सी, बट समटाइम इट विल डिपेंड अपॉन नॉट ओनली आवर स्टॉक। ये अच्छा लगा मुझे, आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो, ये रहा, बट ऑल्सो द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी अदर पर्सन हैज। जैसे बंदे के पास 5 कार है तो मार्जिनिटी उसकी कम है, लेकिन उसका एनिमी नेबर है। अब मेरे को इतना अजीब लगता है ये वर्ड, एनिमी नेबर। अरे नेबर को कभी एनिमी बनाते हैं क्या? लेकिन आजकल के इंसान ऐसे ही है, सब एक दूसरे को दुश्मन बना के बैठे हैं। मुझे कोई मेरा दोस्त पूछता है, अरे तेरा दुश्मन कौन है यार? मैं बोलता हूँ, यार मुझे मालूम ही नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। Maybe some people may be hating me, maybe some people may be thinking bad about me, but by the grace of God I never think bad about anyone. बस पता नहीं मेरी ये मेंटेलिटी ऐसी है, ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर है। मेरा कोई दुश्मन ही नहीं, अब नहीं है, नहीं है, मैं क्या करूं, क्या दुश्मन क्या पैदा करूं? ए भाई दुश्मन आ जा, चल तू मेरा दुश्मन है, चल फाइटिंग करेंगे, मेरा तो नहीं है, है ना? ओके, नहीं कृष्णा आवाज तो आ रही है, एक बार आप चेक कर लो, आवाज आ रही है ना भाई? प्लीज चेक, वॉइस इज कमिंग। Okay, thank you. So yes, for example, ये मैंने बताया, एनिमी नेबर 6 कार खरीदेगा तो 6 कार उसको ज्यादा यूटिलिटी देगी। तो लेट मी बी क्लियर, द क्वेश्चन इज क्रिटिसिज्म, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। द आंसर इज मुन्नो, MUNU, मुन्नो, MUNU, मुन्नो। It's a 4-mark question, where this is what we have done now. I've explained it in detail and I request you to write it now. एक नोटबुक, एक क्या अपनी नोटबुक लो और पॉइंट वाइज। अच्छा सुनो, जैसे अनम, अनम आप हो कि नहीं? अनम यस सर लिखो कमेंट बॉक्स में, जाग रहे हो? अनम एक तो आप लेट आए हो, आज 7:20 के बाद आए हो, मुझे सब ध्यान है कौन कितने बजे आया कौन नहीं आया, हम लोग सब ध्यान रखते हैं। अनम यू आर देयर, व्हाई यू आर लेट? फर्स्ट टेल मी फास्ट, लेट क्यों थे? अब ये मत बोलना आज भी सो गई थी, ऐसा नहीं चलना है। आपको जल्दी अलार्म लगाना है 6 o'clock 6:30 की, और रेडी होना है लेक्चर के लिए। अनम मैंने नोट शेयर किए थे, आपको मिल गए? तो मैंने वेकेशन बैच के मेरे एक स्टूडेंट से नोट्स मंगाए, गौरांग करके है, पांडे अपना ही स्टूडेंट है, कि भाई नोट्स दे। रुको रुको दर्शन, रुको सुनो ना। और वो नोट्स मैंने शेयर किए हैं, क्योंकि कुछ लोग लेट एडमिशन लिए होंगे तो नोटबुक का शेयर किया था मैंने। बट वो पागल है ना गौरांग, मैं पागल उसको इसलिए बोल रहा हूँ, पागल ने ऐसा गंदा लिखा है ना, मेरे को मालूम होता तो मैं शेयर ही नहीं करता। इतना चिपका चिपका के नहीं लिखना है, एक एक पॉइंट में एक एक लाइन ब्लैंक रखना है। कृष्णा, यू कैन हियर मी? हेलो कृष्णा, यू कैन हियर ना? सो यू हैव टू कीप पॉइंट्स, gap between the points. That notebook was not so good, I am not happy with that boy. Okay, he tried, fine, I will tell him to make it again, but don't make khichdi. Write it in a proper way, leave one line, use color pens, use gel pen, use marker pen, use sketch pen, use sparkle pen, whatever. Make dulhan ki tarah notebook. Yes, so now you start writing, then I will go on the next answer. I will complete at least 2 answers. Everybody start writing. This small answer, please write in your notebook. This is the code word that I am going to give you here. है ना? तो नोट बन गया अपना। तो मेक इट अ पॉइंट, ऐसा मत करो, अच्छा लिखो थोड़ा। वो गौरांग को तो मैं बराबर से ठीक करूंगा, अभी रुको। उसका मैंने पिक शेयर किया था ना, बिकॉज कई लोगों के पास शायद नोटबुक नहीं थी या नहीं बनी थी। कृष्णा आप लॉग आउट करके लॉग इन करो। कृष्णा को मेरे को लिखना पड़ेगा ना, जब सुन ही नहीं सकती तो मेरे बोलने का उसको सुनेगा कैसे? मैं भी पागल हूँ। प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। लॉग आउट करके लॉग इन करो, बिकॉज एवरीबडी कैन हियर मी। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपका शायद कुछ नेट प्रॉब्लम होगा। यार जल्दी खत्म हो यार, लॉकडाउन 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 पागल कर दिया कसम से, बैठ बैठ के बोर हो गए हम लोग। एवरीबडी, सबने लिखा क्या? दर्शन, क्षितिज,
साकिना, साकिना फ्रॉम रॉयल कॉलेज। रॉयल कॉलेज के सारे टीचर हम लोग को जानते हैं। विद्या मिस जो है उनकी बेटी अक्षता हमारे पास ही पढ़ी है, सी हो गई है वो। फिर हेमा मिस, वो भी को पढ़ाती है। मिनी मिस, ये सब हम लोगों को जानते हैं इतने साल से, बिकॉज वी आर देयर फ्रॉम सो मेनी इयर्स। एवरीबडी प्लीज राइट, देन आई विल टेक यू ऑन अ न्यू आंसर, वेरी गुड आंसर। वो आंसर करूंगा मैं आज, और बाकी जो बचा, बाकी ज्यादा नहीं बचा है, छोटा एक दो आंसर बचा है, दैट वी विल फिनिश इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। अरे यार, ये एक नया आंसर भी डाला है सिलेबस में। ठीक है, देख लेंगे, ऐसा कुछ भगाना नहीं है, आप टेंशन मत लो। पहले आप ये काम कर लो। हमारे 3 डिस्टिंग्विश भी हो गए, आई थिंक सो। प्लेस, टाइम, फॉर्म, टाइम, यूटिलिटी, यूजफुलनेस, है ना, ये हो गया ना। एवरीबडी हैव यू रिटन इट? तो हम आगे चलते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू कीप योर ईयरफोन्स तो होते ही हैं। कोई एक प्राइवेट प्लेस में एक जगह पे बैठ जाना है ताकि घर वालों को डिस्टर्ब ना हो, और हम लोग अनम्यूट भी करेंगे और आपस में एक दूसरे को देखेंगे भी, और नोटबुक और टेक्स्ट बुक भी चेक करेंगे, राइट। 4 पॉइंट्स आर इनफ रुति, इसलिए 4 पॉइंट्स ही लिखा है मैंने। 4 points are enough in this. That's why I've given only 4 points. I know 4 points are more than enough for the 4-mark question. 4 points are more than enough. That's why जबरदस्ती 5th और 6th point क्यों करना, पता है मुझे। 4 points are more than enough. ठीक है ना? Happy? तो 4 marks के लिए 4 points are more than enough. That's why I did not want to extend it. That's why I gave only 4 points. ठीक है ना? ओके, तो पर्पसली पॉइंट नहीं बढ़ा रहे हम लोग, इसलिए 4 पॉइंट्स है। चलो आगे। ओके, so we are proceeding further now. Now I am taking on a new answer. Importance of the law of DMU. DMU है, DMU का assumption है, DMU का exception है, DMU का criticism है, और एक नई चीज अभी आ रही है, importance. Importance का मतलब ये लॉ पढ़ के समझ के हमें क्या फायदा है। मैं एक वर्ड आपको और दूंगा, आप चाहो तो अपने टेक्स्ट बुक में वहां लिख सकते हो। इसको आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को ही इंग्लिश में इंपॉर्टेंस भी कहते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस वर्ड, बिकॉज बाद में अगर एग्जाम में ये वर्ड आया तो आप ये मत बोलना कि सर ने नहीं पढ़ाया है। इंपॉर्टेंस का दूसरा वर्ड है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये लॉ जान के, ये कॉन्सेप्ट जान के क्या फायदा, व्हाट इज द यूज, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, दैट आई वांट टू टीच यू। देयर आर 5 points somewhat which we are going to study in this answer, and I have made a very good code word to understand this. ये कोड वर्ड मैं अभी आपको बताऊंगा। 5 points जो अभी आने वाले हैं, लेट्स सी। कोडवर्ड है, ये कोडवर्ड आपको दिख रहा है। आप बोलोगे सर इसका क्या कोडवर्ड बनेगा, तो मैंने इसका भयंकर कोडवर्ड बनाया है। जैसे मैंने कहा कोडवर्ड में भयंकर ही बनाता हूं। देवदास पारो फिर से रोए। देवदास पिक्चर अगर आपने देखी होगी शाहरुख खान वाली, तो वो पिक्चर में ना देवदास और पारो पूरी पिक्चर रोते ही रहते हैं। तो माय कोडवर्ड इज देवदास पारो। एक मिनट, पहले तो मेरे को इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, है ना। क्या मेरी फिर बुक खराब नहीं हुई ना, ये बुक वाला मैटर ना। कॉपी करके पेज करके नीचे ले लेता हूं, फिर कर। यस, हाँ, व्हाट इज द कोड वर्ड फ्रेंड्स? देवदास को नीचे ले रहे हैं, पारो फिर से रोए। द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, देवदास पारो फिर
फिर से मतलब अगेन एंड अगेन ना, फिर से, फिर, और ये आएगा से, और ये आएगा रोए। तो कोडवर्ड से क्या याद रहेगा? लेट अस वेट एंड वॉच नाउ। नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू। पहले मैं आपको इजी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। पारो, लेडीज फर्स्ट। प्रोड्यूसर, पारो। साकिना, पहले हम लोग पारो वाला पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब बिजनेसमैन, सेलर, बराबर ना? पिक्चर के प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी सेलर है वैसे, बट फिर भी अगर एक प्रोड्यूसर जानता है कि उसके प्रोडक्ट में यूटिलिटी ज्यादा है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, तो वो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, वो कस्टमर को उल्लू पटाएगा। If he knows that the utility of his product is more, he is going to fix a higher price. I will prove to you यार। अभी देखो जून खत्म होने आ गया, लेकिन बारिश अभी तक जमी नहीं है, आई नहीं यार। वो एक दिन थोड़ी बारिश गिरी थी, उसको बारिश थोड़ी बोलते हैं। रेनी सीजन अभी आया नहीं है एक्चुअली। अब मान के चलो जुलाई में हैवी बारिश गिरेगी, क्या गिरेगी? गिरती है। फर्स्ट डे ही बहुत बारिश हुई। लास्ट ईयर याद है, लास्ट ईयर जुलाई में तो जल सैलाब आ गया था। नाउ आई एम अ सेलर, प्रोड्यूसर सेलिंग अम्ब्रेलास। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, अम्ब्रेला की यूटिलिटी बारिश के सीजन में कम है कि ज्यादा? कम ऑन, टेल मी गाइस। साकिना आंसर दो। अनम, अम्ब्रेला की यूटिलिटी ज्यादा है, तो मैं दुकान वाला क्या करूंगा? स्नेहा पाटिल, विल आई चार्ज मोर प्राइस और लेस प्राइस? मेरे को तो कमाने का है ना, मैं तो धंधा करने बैठा हूं, मेरे को तो कमाने का है। आई विल चार्ज मोर प्राइस, दैट इज द थिंग। So if the producer knows that his product has high utility, he will charge high price. आपको पता है सैनिटाइजर्स जो हैं अपने, अभी तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया तो सस्ते हो गए। मार्च में, मार्च 17, 18, 19, 20 तारीख के आसपास हम लोग ने वही सैनिटाइजर जो अभी 50 रुपए मिल रहा है ना, 250 रुपीज में भी लाए हैं। क्या करेंगे? केमिस्ट लोगों ने लूट मचा के रखी थी, उतना ये लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। क्या करें, मजबूरी से लिया था हमने। 250 रुपीज का 100 ml माय फ्रेंड, और आज वो 50 रुपीज में मिल रहा है। आज मिल रहा है, वो तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया, बट वो टाइम पे दुकान वाले लोग ने लूट मचा के रखी थी, बिकॉज उनको पता था कि सैनिटाइजर की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। जिंदगी मौत का खेल चल रहा है भाई, जिंदगी मौत का। फेसबुक पे मैंने शेयर किया है, हमारे अंकल भी बाजू में हमारी विंग में रहते हैं, हमारे अंकल हैं, तो उनके घर पे उनकी अच्छी पहचान है, मतलब दे हैव वेरी गुड कनेक्शन। उनके पुलिस वाले सब फ्रेंड है, तो पुलिस वाले अंकल घर पे आए थे कनकिया पुलिस स्टेशन के। उन सर का नाम मैं भूल गया, दीपक सर के क्या है, एंड वेरी हेल्दी इंस्पेक्टर। कनकिया पुलिस स्टेशन के बहुत बड़े साहब है, एंड हमको भी जानते हैं बिकॉज हमारे फैमिली फ्रेंड ही है। तो हर ईद पे आते, खीर वगैरह खाते हैं, हमारे घर आए, खीर वगैरह खाए, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग ने ऐसे बोले, सर आप ऐसे ही घूम रहे हो, मास्क नहीं है आपके पास, ग्लव्स नहीं है, आपको तो रोज पब्लिक से मिलना पड़ता है, तो आपको डर नहीं लगता? बोले यार अपने को थोड़ी होगा कोरोना, अपन इतने हेल्दी है, एकदम बॉडी बिल्डर है। मैंने उनकी फोटो फेसबुक पे डाली है। हमारे अंकल के घर पे आए थे, मेरे अंकल है हमारे बाजू में ही रहते हैं नेक्स्ट विंग में। एंड दिस जेंटलमैन, ही वाज अ नाइस मैन, बहुत अच्छे अंकल थे। ऐसा नहीं कि पुलिस खराब होती है, दे आर गुड पीपल, देयर आर मेनी गुड पीपल। एंड ही डाइड 4 days बैक। सर का अंतिम संस्कार भी हो गया, कोरोना से उनकी डेथ हो गई। अ वेरी हेल्दी मैन, यू कैन चेक ऑन माय फेसबुक। तो मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब चलो वो एक अलग बात है, बट यस, इसी का फायदा ये सैनिटाइजर वाले ये सब लोग उठा रहे हैं, डबल डबल प्राइस में बेच रहे हैं। तो इफ अ प्रोड्यूसर नोज दैट द यूटिलिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट इज हाई, ही कैन चार्ज मोर प्राइस। देखो वो एक्सप्लॉइट करेगा, वो गलत बात है, वो बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के एंगल से बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर ये मौके का फायदा उठा सकता है, तो दैट इज द पॉइंट प्रोड्यूसर। सेम लॉजिक आई विल से इन द पॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर। ध्यान से सुनना, फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम होता है? आई एम आस्किंग यू गाइस, कोई मुझे आंसर देगा? फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? हमारी इंडिया का करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? चलो यार बोलो ना, ऐसा मत करो।
ये भी नहीं मालूम? इंडिया का करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है यार? ऐसा मत बोलो। 12th में हो ना तुम लोग, 11th कॉमर्स पढ़े हो कि नहीं? एनीबडी? क्षितिज? नो आइडिया? अरे मैडम है, मैडम निर्मला, निर्मला ताई, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम होता है? क्या काम काम क्या करता है फाइनेंस मिनिस्टर? व्हाट वर्क डज फाइनेंस मिनिस्टर डज? एनी आइडिया? फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? चलो यार बोलो। फाइनेंस मिनिस्टर का काम है टैक्स कलेक्ट करना। हाँ, इकोनॉमी तो मेंटेन करना बराबर है, टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स जो आता है ना, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह, इसी से देश चलता है। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब टैक्स से होता है। ये हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में हमारे आगे। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर तो यही चाहेगा ना कि ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो, ताकि गवर्नमेंट की ट्रेजरी भरी रहे, खजाना भरा रहे। तो निर्मला ताई को टैक्स ज्यादा चाहिए, तो वो प्रोड्यूसर की तरह वो ही काम करेगी। शी विल चार्ज मोर टैक्स ऑन दोज कमोडिटीज विच हैव हाई यूटिलिटी। हाँ, मौके का फायदा उठाएगी ना वो भी। जैसे सिगरेट और शराब की बात करता हूं, यू टेल मी, सिगरेट और शराब की यूटिलिटी कम है कि ज्यादा है? पीने वालों के लिए, पीने वालों के लिए सिगरेट और शराब की यूटिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो निर्मला ताई सिगरेट शराब पे टैक्स क्या करेगी? निर्मला ताई सिगरेट और शराब पे टैक्स बढ़ाएगी कि कम करेगी? ज्यादा करेगी, ताकि सरकार का खजाना भरा रहे। तो इफ द फाइनेंस मिनिस्टर नोज दैट द प्रोडक्ट हैज अ हाई यूटिलिटी, the finance minister is going to charge more tax. That is the importance of the law. तो वो मौका देख के चौका मार रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। तो 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है, फोर्थ और फिफ्थ एक्चुअली। दिस लॉ हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड। सबको दिख रहा है? देवदास पारो फिर से रोए। पहले हमने पढ़ा पारो प्रोड्यूसर, एक्सक्यूज मी फ्रेंड, फिर पढ़ा फिर फाइनेंस मिनिस्टर, फिर पढ़ा से सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनो, ये लॉ हमें समझाता है और सिखाता है कि एक इंसान एक वक्त पर अपनी एक वांट पूरी कर सकता है। A person can satisfy his one want at one time by consuming more and more units of that commodity. भूख लगी, खाना खाया खाया खाया, पेट भर गया। प्यास लगी, पानी पिया पिया पिया, प्यास बुझ गई। तो एक इंसान एक वक्त पर एक वांट पूरी कर सकता है। ये लॉ हमें ये समझाता है, सिखाता है, ये भी उसकी इंपॉर्टेंस है। सुनो, एक इंसान एक ही वक्त पे 10 वांट नहीं पूरी कर सकता। आई विल एक्सप्लेन टू यू। इसी वक्त मुझे खाना भी है, इसी वक्त मुझे पीना भी है, ये हॉट वाटर है, हनी एंड हॉट वाटर, और कुछ नहीं है। इसी वक्त मुझे स्विमिंग भी करना है, इसी वक्त मुझे जिम भी करना है, इसी वक्त मुझे म्यूजिक भी सुनना है, नए टीवी पे मुझे यूट्यूब देखना है, इसी वक्त मुझे रीडिंग भी करना है, इसी वक्त मुझे नहाना भी है, इसी वक्त मुझे शेव भी करना है। ऐसा थोड़ी होता है, पागल है क्या? एक साथ 10 काम कैसे हो सकते हैं? तो एक इंसान एक टाइम पर एक वांट पूरी करता है। एक रैशनल आदमी, भूख लगी, खाना खाया खाया खाया, पेट भर गया। प्यास लगी, पानी पिया पिया पिया, प्यास बुझ गई। तो दिस लॉ हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ एन इंडिविजुअल satisfies a single want, and I will tell you how. He satisfies it by consuming more and more units of that commodity. तो ये देखो लिखा हुआ है ना, सिंगल want can be satisfied by consuming more and more units of a commodity. रोए, रैशनैलिटी, ये लॉ हमें रैशनल आदमी का बिहेवियर बताता है। इकोनॉमिक्स में रैशनल मतलब जो सही दिमाग का हो। भुक्कड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भुक्कड़ आदमी पे लॉ नहीं चलेगा, बेवड़े पे लॉ नहीं चलेगा, ड्रग एडिक्ट पे लॉ नहीं चलेगा। दिस लॉ एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ रैशनल कंज्यूमर. इट हेल्प्स द कंज्यूमर इन प्लानिंग हिज बजट टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज.
तो बोलोगे सर ये पॉइंट नहीं समझ रहा सर। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट। ये पॉइंट समझाने के लिए आपको मैं एक अलग आंसर कराऊंगा जो सिलेबस में है, जो मार्जिनलिटी और प्राइस का रिलेशन बताता है, और वो आंसर आप समझोगे तो ये पॉइंट समझेगा। तो आप समझ लो कि ये पॉइंट अभी के लिए पेंडिंग है। अगर आपको लॉजिकली समझना है ना, तो ये आंसर मैं बताऊं आपको, देखो नीचे आएगा, ये आंसर से कनेक्टेड है। ये एक आंसर है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि खत्म हो जाए, अपना टॉपिक खत्म करूंगा मैं। आपको अभी तक का रीड करके आना पड़ेगा, ये आंसर है। तो ये आंसर एक्सप्लेन करूंगा तो वो पॉइंट समझ में आएगा। तो दैट इज व्हाई फॉर द टाइम बीइंग दैट पॉइंट इज पेंडिंग, यू कैन से। आप अभी नहीं रीड करोगे तो भी चलेगा। अभी मैं आपको देवदास पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू हमारा क्वेश्चन चल रहा है। देवदास स्टैंड्स फॉर डिफरेंस बिटवीन value in use and value in exchange. Not so easy point, listen properly. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट। हमारी इकोनॉमिक्स एक पूरा साइंस है, मैंने पहले भी आपको बोला है। में जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू वर्ड जो है इकोनॉमिक्स में, उसके दो मीनिंग है, या दो पार्ट्स है एक्चुअली, या दो व्यू ऑफ थॉट्स है। मैं बताता हूं अभी, जस्ट वेट। वैल्यू के दो पार्ट है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे भाई तो हट, हाँ जस्ट प्लीज गिव मी 1 मिनट। अरे यार, कंट्रोल Z। वैल्यू को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, जस्ट वेट। इकोनॉमिक्स में वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू के दो पार्ट क्या है, दो पार्ट समझेंगे ना तो मतलब समझ में आएगा। समझ गया? और एक यहां बनाऊंगा। वैल्यू को दो एंगल से समझा जाता है इकोनॉमिक्स में, वैल्यू इन यूज और दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज। आज पहली बार आप ये पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। There are two types of values to be understood in economics. तो मैं यहां ले लेता हूं, है ना, ध्यान से सुनो। हाँ अब सही है, ये सब बनाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी, और यूटिलिटी बोलो तो भी चलेगा। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज इज नथिंग बट द प्राइस। मैं क्या बोल रहा हूं अभी समझाता हूं। वैल्यू इन यूज कुछ नहीं बल्कि यूटिलिटी को कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ नहीं बल्कि प्राइस को कहते हैं। तो बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, समझाता हूं, रुको। लेट अस से फॉर एग्जांपल, पानी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इकोनॉमिक्स कहता है इट हैज हाई वैल्यू इन यूज। पानी नहीं मिलेगा मर जाएंगे हम लोग, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट है, बट इट हैज वेरी लो वैल्यू इन एक्सचेंज। इनफैक्ट फ्री का ही है पानी। अभी मैं कोई बिस्लेरी पानी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल नल के पानी की बात कर रहा हूं। पानी में हाई वैल्यू इन यूज है बट लो वैल्यू इन एक्सचेंज है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, इतना इजी नहीं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, डायमंड। ये देखो मेरे हाथ में एक डायमंड है, एक कुछ नहीं है, पत्थर है, खाली एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये डायमंड है, व्हाइट डायमंड है। ये एक पत्थर है, पत्थर है ना, खा सकता हूं मैं? नहीं, दांत टूट जाएगा मेरा। पी सकता हूं? नहीं, पत्थर है। लेकिन ये 10 लाख का डायमंड है, 10 लाख रुपए का है एग्जांपल। इट हैज, कैश पकड़ता, हाई वैल्यू इन एक्सचेंज बट लो और नो वैल्यू इन यूज। नो ही बोलूंगा मैं, क्या खास यूज है इसका, क्या अचार डालू क्या मैं इसका? इट हैज हाई वैल्यू, लग जाएगी यार टकले पे। अरे, हाई वैल्यू इन एक्सचेंज बट लो वैल्यू इन यूज। ये जो यूज और एक्सचेंज का डिफरेंस है ना, इसको इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाता है। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। वाटर, हाई वैल्यू इन यूज, लो वैल्यू इन एक्सचेंज। डायमंड, हाई वैल्यू इन एक्सचेंज, लो वैल्यू इन यूज। तो एक कमोडिटी की वैल्यू इन यूज, डायलॉग सुनो, उसकी यूटिलिटी से तय होती है। अगर उसमें बहुत हाई यूटिलिटी है, ऑक्सीजन, हवा, सांस, मुझे फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स बहुत पसंद है,
आप मेरा इंस्टाग्राम के 200 पोस्ट चेक करो, मतलब फ्री हो तो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप देखोगे कि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, बहुत। मैं सुबह उठ के भाग जाता हूँ घर छोड़ के। कल मैं तुंगारेश्वर फॉरेस्ट जाके आया, वसई 50 किलोमीटर बाइक चला है, बस मजा आती है मुझे। थोड़ा फ्री था और तबीयत भी ठीक थी तो निकल गया, सुबह लेक्चर नहीं था मेरा। आज मैं घोड़बंदर जंगल जाके आया, कभी उतन जाके आता हूँ, कभी कहाँ जाके आता हूँ। ये मुझे यूटिलिटी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, योगा करना, वहां बैठ जाता हूँ जंगल में जाके। लोग समझते हैं पागल हो गया ये आदमी, बट दैट इज व्हाट आई लाइक। जॉगर्स पार्क तो बंद है ना, अब जाओ तो कहाँ जाए। तो ये जो पानी है उसमें हाई वैल्यू न्यूज है, लो वैल्यू एक्सचेंज है, और जो डायमंड है उसमें हाई वैल्यू एक्सचेंज है, लो वैल्यू न्यूज है। इस पैराडॉक्स को, इस फर्क को पैराडॉक्स कहते हैं। ये लॉ हमें समझाता है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? एक एग्जांपल ले लो, मान के चलो हमारे प्यारे दोस्त दर्शन एक डेजर्ट से जा रहे हैं, ऊंट पे बैठे हैं, ऊंट ऐसे चलता है। हमारे गांव राजस्थान में ना ऊंट बहुत है। साकिना, आपका भी गांव राजस्थान है क्या? ओके ठीक है। तो ऊंट पे जा रहे हैं डेजर्ट में, वो रास्ता भूल गया, उधर गूगल मैप भी नहीं है, नेट में कुछ भी नहीं। अब उसके पास ना डायमंड है बहुत सारे, तो लेके जा रहा था। 3 दिन से भटक रहा है, रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो बाजू में से क्षितिज आ रहा था दूसरे ऊंट पे, उसके पास पानी था, पानी भर के ऐसा। तो दर्शन ने क्षितिज को बोला, भाई साहब पानी दो यार, मैं मर जाऊंगा यार। तो क्षितिज भी बहुत चालाक था, क्षितिज बोला, भाई पानी तो मैं आपको दूंगा, डायमंड दोगे क्या? बताओ क्या करेगा? क्या दर्शन डायमंड दे के पानी लेगा? टेल मी ये सुनो, इतना बता दो नहीं तो वो मर जाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। डायमंड दे के पानी लेगा कि नहीं? टेल मी फास्ट। यस। कृष्णा, अभी आप लॉग इन हो गए हो ना? यस। दर्शन बोला मैं दे दूंगा डायमंड, क्योंकि पानी की यूटिलिटी प्राइसलेस है भाई, जिंदगी मौत का सवाल है। तो यही डिफरेंस हमें इकोनॉमिक्स मतलब यूटिलिटी समझाता है। देखो ऐसा आप चाहो तो नोटबुक में बना लेना 2 पार्ट, तो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है, और अंडरस्टैंडिंग द लॉ, आपको बनाने का तो बना लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वी नो द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू न्यूज एंड वैल्यू एक्सचेंज। Some goods like air, sunlight have high value in use but low value in exchange. This law helps us to understand that, ये underline करूँगा मैं, that value in use depends upon the marginality of the commodity। वो इतना लिखना है, वो डायमंड एक्सचेंज करना वो नहीं लिखना, वो तो स्टोरी थी। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो यस फ्रेंड्स, टेल मी व्हाट इज द आंसर नाउ। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, ये मिटा रहा हूं मैं, देख लो, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। वैल्यू के 2 पार्ट मैंने बताए हैं, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी डिलीट कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? आपको जब भी ऐसा लगे मैं कुछ लिखता हूं ना एक्स्ट्रा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मिटा रहा हूं, ये लो मिटा रहा हूं, ये गया, ये गया, ये गया, क्योंकि हम पॉइंट वाइज बना रहे हैं ना। ये गया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तुम अपनी बुक के हिसाब से डालो, ऐसा नहीं कि 8 नंबर है तो 8 ही लिखना है। जो भी हमारे हमारे नोटबुक के हिसाब से हम ऑर्डर में जा रहे हैं, क्योंकि उसी ऑर्डर में पढ़ोगे तो लॉजिकल रहेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर भले ही कोई भी डालो, क्वेश्चन नंबर का मुझे टेंशन नहीं है। प्लीज राइट देवदास पारो फिर से रोए। जरा ये लिख लो, फिर मैं आगे आपको लेके जाता हूँ। प्लीज राइट दिस, everybody write this in your notebooks. Don't forget, next lecture you have to show me the notebook। हाँ, पहले बोल रहा हूँ। देवदास पारो फिर से रोए। I'll give you 2 minutes. We have time, so we'll proceed further now. We have time. Everybody, please do this. सब लोग लिख दो।
Oh, excuse me, friends. So can I proceed now? Very good, my friends. Let's continue then. सब लोग रेडी है? प्यार से लिखो, अच्छा लिखो, स्पेस करके लिखो, लाइन छोड़ो, नया पेज लो, कंजूसी मत करो. हाँ, दो छोटे आंसर एक पेज पे आते हैं तो आने दो, नो इश्यू. दर्शन, कीशा, कृष्णा, प्लीज डू दिस. साकिना, Sakina from Royal College. A new girl has joined. Sakina Bhati from Royal College. Very good. Write it fast now. Have done it. Everybody has to make one notebook, right? When the lockdown gets over, when the class resumes, I'm going to check your notebooks. Don't tell me that मैं तो बनाया नहीं, मुझे पता नहीं था. This is the thing that is to proceed further. We have to go along with the syllabus, guys. The next exam is not going to wait. Now I have heard कि अभी धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है. पता नहीं, धारावी से भी लगभग आउट हो गया है, बैंगलोर से आउट हो गया है. बैंगलोर में नहीं है, केस ही नहीं है, ऐसा सुनने में आया. पता नहीं, आई एम नॉट श्योर. मम्मी बोल रही थी, मम्मी न्यूज सुनती है ना, तो मम्मी बोल रही थी कल मैंने सुनी. अब पता नहीं, मम्मी का थोड़ा एज हो गया है, बट वैसे मम्मी का दिमाग अच्छा चलता है. बट फिर भी शी वॉज टेलिंग कि बैंगलोर से आउट हो गया है. धारावी में भी अभी केस नहीं है. पता नहीं, अब देखो क्या कितना टाइम लगता है, क्या होता है. बट बी केयरफुल, ऑलवेज बी केयरफुल. जैसे मैंने अभी वो पुलिस इंस्पेक्टर सर का बताया, आप देखोगे ना फेसबुक पे तो आप हैरान हो जाओगे. इतने अच्छे अंकल, इतने हेल्दी अंकल. मेरे फ्रेंड ही थे वो भी. मैं अंकल के फ्रेंड थे, मतलब अपने को भी जानते हैं. नहीं रहे. Yes, everybody, I am proceeding now. Now see what you have to do today. Now everybody will write in your notebook, distinguish between. See, in our syllabus, there are 4 distinguish as far as this thing is concerned. I'll just tell you what to do in the notebook. I will tell you. Just see and watch what I am going to do now. पहले आप नोटबुक में लिखोगे डिस्टिंग्विश. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. जब भी मैं डिस्टिंग्विश पढ़ाऊंगा तो पूरा मैं, लेकिन नोटबुक में हम सिर्फ क्वेश्चन का नाम और ब्रैकेट में पेज नंबर डालेंगे. पूरा आंसर वापस लिख के टाइम क्यों वेस्ट करना है. बट समझो साकिना बोलेगी सर मैं ना पूरा लिखना चाहती हूँ, तो फाइन, आई डोंट वांट टू स्टॉप यू. इफ यू वांट टू राइट, यू आर वेलकम. बट आई बिलीव कि पूरा आंसर जब मैं करा रहा हूं तो अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है उसकी. जस्ट वेट, गिव मी 1 मिनट प्लीज फ्रेंड्स. मैं ऐसा क्यों किया है, उससे सीधा नाम ही टाइप कर लेता. ठीक है, अभी कर लिया तो कर लिया, जाने दो. नहीं, अरे नाम ही टाइप कर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है. यस गाइस, प्लीज राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन. मैं बताता हूँ क्या करना है. डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लिखोगे, मैं बताता हूँ, 1 मिनट. नोटबुक में लिखा आपने, फिर उसके बाद आप क्या करोगे मैं बताता हूँ. डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप चारों डिस्टिंग्विश के नाम और उनका पेज नंबर लिख दोगे. मेरे ख्याल से किसी ने टेक्स्ट बुक ओपन रखी है? ये ऑफिशियली पेज 24 पे है क्या? किसी के पास अपनी हार्ड कॉपी है? प्लीज चेक द पेज नंबर. आई एम नॉट श्योर अबाउट द पेज नंबर बिकॉज मेरे पास तो सॉफ्ट कॉपी है. 22 है. ओके, थैंक यू रुति. तो पेज 22 पे आपको ही मिलेगा. तो आप क्या करोगे मैं बताता हूं. जब भी पूरी सिलेबस में जब भी हम डिस्टिंग्विश करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा, बट नोटबुक में मैं आपको सिर्फ पेज नंबर लिखा दूंगा. रुति, कैन यू टेल मी पेज 22 से लेके कहां तक है? पेज 22 से 23 तक है, 24 तक है? ये जो 4 डिस्टिंग्विश हमारी बुक में है 23 तक है. थैंक यू क्षितिज. पेज 23. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप घर में पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने पेज नंबर रेडी होगा. और मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, व्हेनेवर यू स्टडी इकोनॉमिक्स, आपकी दोनों बुक साथ में ओपन होगी. नोटबुक तो हम पॉइंट वाइज बना रहे ना यार. तो 4 क्वेश्चन है, आप नोटबुक में उनके बारे में क्वेश्चन लिखोगे. टोटल यूटिलिटी, मार्जिनलिटी एंड टोटलिटी, टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी देख लेता हूँ. मार्जिनलिटी एंड टोटलिटी, पहला क्वेश्चन, राइट अलोंग विथ मी, या देख लो पहले.
मार्जिनलिटी एंड टोटलिटी, ऐसा आप लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। तीसरा है प्लेस एंड टाइम, चौथा है फॉर्म और टाइम। प्लेस एंड टाइम, चौथा है फॉर्म। पेज नंबर मैंने लिख दिया, चारों क्वेश्चन लिख दिए। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू से इज दैट सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। In the second lecture or third lecture, we have already done that. I remember it. I am sure. Are you sure about this? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मैंने पढ़ा दिया है, फर्स्ट वाला बाकी है। और फर्स्ट वाला इतना इजी नहीं है। फर्स्ट वाले में जो आपका टोटलिटी वर्ड है, जो अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, वो पेंडिंग है। So what I want to say is that the first one is pending and second, third, fourth are done. तो थोड़ी देर में मैं आपको फर्स्ट वाला पढ़ाऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ, 8:20 हो गए हैं। We have around about 8:21 हो गए हैं। 8 minutes है हमारे पास। That I will tell you. Just give me some moments. So I will teach you that, but that's not so easy, my friends. I will have to explain you that in detail. It is not simple. Other than that, एक आधा क्वेश्चन और है, और एग्री डिसएग्री तो सेम रहता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। और ऑब्जेक्टिव्स है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, डोंट वरी। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ना फ्रेंड, मैं सब कराऊंगा आपको, आप डरो मत। सो नाउ व्हाट इज पेंडिंग, मेरे दिमाग में है क्या पेंडिंग है, 2 क्वेश्चन कुछ पेंडिंग है। नाउ कितना टाइम है यार? 8 मिनट है। 8 मिनट है, ठीक है। ध्यान से सुनो, सबने नोटबुक में लिख दिया ना ये? अब आगे सुनो। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा पढ़ के हो गया है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम अगेन, यू नो दैट द फर्स्ट वन इज पेंडिंग, बट द फर्स्ट वन इज वेरी टेक्निकल, इट्स नॉट सो इजी। आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू दैट इन डिटेल, एंड आई अश्योर यू इट्स अ वेरी टेक्निकल आंसर। इट्स नॉट अ आंसर जो 2 मिनट में हो जाएगा। ये आंसर समझाने के लिए टाइम लगेगा, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। अदर देन दैट, 1-2 क्वेश्चन और बचे, इनफैक्ट उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचता है। एक तो ये है और एक ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन मार्जिनलिटी एंड प्राइस, वो भी मैं कराऊंगा। बट हल्का सा रिकैप करते हैं। सुनो, अपनी अपनी नोटबुक निकालो। चलो, नोटबुक रेडी है? ठीक है, नोटबुक रेडी रखो। चलो ठीक है, मैं तुम लोग का नोटबुक चेक करता हूँ। तो अभी आपको वीडियो ऑन करना होगा। आज कंफर्टेबल हो ना? घर वाले सो तो नहीं रहे आजू बाजू? तो मैं नहीं चाहता वो लोग डिस्टर्ब हो। आई होप यू आर इन अ सेपरेट प्लेस। मोबाइल पे हो ना तुम लोग? मोबाइल लेके दूसरी ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां घर वालों को डिस्टर्ब ना हो, राइट? ओके साकिना, यू हैव टू मेक अ न्यू नोटबुक। आई एम गोइंग टू चेक योर नोटबुक्स नाउ। फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन। तो ठीक है ना? तो कृषा, आप अपनी कंप्यूटर टेबल, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर टेबल मूव कर लेना ना थोड़ी। जैसे मेरा भी कंप्यूटर टेबल मूविंग है, तो बाद में, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर मूव कर लेना। मेक इट एट सच अ प्लेस सो दैट घर वाले दूसरे डिस्टर्ब ना हो। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। ओके, नॉट टुडे, आई नो इट इज नॉट पॉसिबल अभी का अभी करना। तो जो लोग भी कंप्यूटर पे है, अगले लेक्चर में खाली इतना करना, एटलीस्ट इको के लिए। लैपटॉप तो अपन उठा के लेके जा सकते हैं काफी। तो वो ऐसा कुछ उसका डायरेक्शन चेंज कर देना, दीवार जैसे वॉल फेसिंग वगैरह, कि घर वालों को किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। ओके आनम, आपको मैं एक दिन और दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी का अभी मैं नोटबुक चेक करूंगा। तो एवरीवन, आई वांट टू गिव यू वन मैसेज, एक दिन और ले लो आप। जिनका भी कोई नोटबुक इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर लो। मैंने आपको पिक भी भेज दी है ग्रुप पे, लिखी हुई पिक भेजी है, बस उसने थोड़ा गंदा लिखा है। आई एम गोइंग टू शाउट एट हिम। क्या बैंड बजाई है उसने। यू लीव वन लाइन, मेक इट बेटर।
मेक इट इन अ गुड मैनर। अच्छा मुझे ये बताओ कौन से क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मुझे पूरा बायट है भाई, पूरी बुक याद रहती है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, assumption. Question number 5, exception. Question number 6, criticism. Question number 7, importance. Question number 8, distinguish, जिसमें एक बाकी है। Now we have 2-3 minutes, तो हम थोड़ा गेम खेलते हैं और मैं नया आंसर अगली बार करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, बट यू हैव टू रीड एंड कम। अभी तक जितना भी पढ़ के हुआ है, इट्स नॉट सो इजी, लेट मी टेल यू अगेन। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, एक गेम खेलते हैं हम लोग। मैं कोई भी क्वेश्चन का पॉइंट पूछूंगा, आपको ये बताना है कि ये क्या पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ में पारो का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ में पारो का फुल फॉर्म क्या है? चलो यार ऐसा मत करो। प्रोड्यूस, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सपना मतलब क्या? वेरी गुड, सर्विस यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सर्विस यूटिलिटी, ओके। यूपीज एमपीज राइस बेस्ट, फीचर्स जो है उसमें राइस का सी क्या है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में यूपीज एमपीज राइस बेस्ट में राइस का सी क्या है? वेरी गुड पार्थ, कैनॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को हम माप नहीं सकते। वेरी गुड। अच्छा, वड़ा समोसा एक्सेप्शन टू द लॉ में लस्सी क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ, लस्सी। लिटरेचर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। लॉ ऑफ डीएमयू में कौन से एप्पल पे जाके मेरी मार्जिनलिटी 0 हो गई थी? लॉ ऑफ डीएमयू में कौन से एप्पल पे जाके मेरी मार्जिनलिटी 0 हो गई थी? वेरी गुड, 6 एप्पल, वेरी गुड। हमने बहुत टेक्निकल टॉपिक लिया है भाई, दिस टॉपिक इज नॉट इजी। हाँ, अच्छा, दैट्स वेरी गुड। 6 के बाद कृति नेगेटिव में गए थे, डिसयूटिलिटी, लेकिन 6 में 0 हो गई थी। चलो फाइन, तो ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहाँ रुकते हैं, लगभग टाइम हो गया है। और अगले लेक्चर में आपको मुझे वीडियो भी दिखाना होगा। आई वांट टू सी योर फेस, आई वांट टू सी योर बुक, सो दैट आई कम टू नो। फेस इसलिए ताकि पता चले आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, पर्सनालिटी से पता चलता है ना वो टाइम पे आपका क्या हाल है। और नोटबुक टेक्स्ट बुक इसलिए क्योंकि वो तो मुझे जानना ही है। तो घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना, कोई भी साइड पकड़ लेना, दीवार वगैरह, एंड वी विल प्रोसीड। ओके, चलो बाय, टेक केयर, and we'll meet in the next lecture, and most probably we'll complete this topic. Okay, it's a big topic, but see you, take care, God bless us all, have a nice day, and stay home, stay safe. That is also important because the things are getting worse. You have to be very careful. It's a very बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरे को वायरल हुआ, मुझे पता है। वायरल का ही अगला स्टेज कोरोना था, बट मैं वहां तक नहीं पहुंचा, लकीली बच गया। चलो।